मैं जब तक बाहर से घर नहीं आया बेटा, तब तक तुम्हें ठाकुर जी की विट्ठलनाथ की सेवा करनी है। पिताजी ने ऐसा कहा। और हाँ बेटा सुनो, अगर ये लास्ट में तुम भोग लगाना चाहें, दूध का भोग लगाएं और दूध ना पिए ना, तो इनसे क्षमा मांगना, प्रार्थना करना कि हे प्रभु आप हमारा दूध का भोग ले लो। यद्यपि आपको जरूरत नहीं है, आप दुनिया को देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये भोग तो आपको लेना पड़ेगा। इस तरह से भाव रख करके भोग लगाना बेटा। नामदेव जी कहा ठीक है पिताजी। 3 साल के हैं, पिताजी चले गए। रात भर नामदेव जी को नींद नहीं आती है। सोच रहे हैं कोई भी गड़बड़ी अगर ठाकुर विट्ठलनाथ जी की सेवा में हुई तो पिताजी डांटेंगे। सुबह 4 बजे उठे, रात को तो नींद आई नहीं, और सुबह 4 बजे उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के विट्ठलनाथ जी को स्नान करा रहे हैं। और स्नान कराने के बाद सुंदर सा श्रृंगार करा रहे हैं। श्रृंगार के बाद देखो, गरीब घर से हैं नामदेव जी, बहुत गरीब घर से हैं। इनके पिताजी बड़े गरीब थे, इसलिए माला कोई दूसरी नहीं, तुलसी की माला पहना दी है। अब भगवान ये तो नहीं देखते कि तुम सोना चढ़ा रहे हो कि क्या चढ़ा रहे हो, वो तो भाव देखते हैं। जो थोड़े में भी प्रसन्न हो जाए उसे ईश्वर कहते हैं, और जो बहुत सारा देने में भी प्रसन्न ना हो उसे जगत कहते हैं। संसारियों को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो, कितना भी दे दो, कितना भी कर दो, कोई ना कोई कमी निकल जाएगी। जो एक अवगुण को 100 गुणों को भूल करके एक गुणों को ग्रहण करता है उसे ईश्वर कहते हैं, और जो 100 गुणों को भूल जाता है और एक अवगुण याद रखता है उसे संसार कहते हैं। और एक और बात मैं बता दूं आपको, संसार में आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। समाज में आप ये चाहें कि हर व्यक्ति मेरे से संतुष्ट रहे, यह संभव नहीं है। आप कथा सुनने भी जाएंगे तो लोग बोलेंगे बड़ी आई कथा सुनने वाली, डेली डेली वहां जाके बैठ जाती है, काम धाम तो है नहीं। कथा सुनने भी नहीं जाओगे, लोग बोलेंगे पड़ी रहती है वहां कथा हो रही, कथा तो सुन। अब आदमी करे तो करे क्या। तुम बाजार में जाओगे, लोग बोलेंगे देखो बाजारी घूमते रहती, और नहीं जाओगे तो अंदर ही पड़ी रहती है, अरे कभी बाहर तो घुमा कर क्या हो रहा दुनिया में। क्या करेगा आदमी बता। अरे आप कुछ भी कर लो कमियां निकल ही जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए यहां तो राम को भी, भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान राम के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाए, माता जानकी के सतुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगे, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का जो काम जीत लीला हुई, रास लीला, उस पर प्रश्न चिन्ह लगे। हम आप लोग क्या चीज हैं, दुनिया वाले तो कहते ही रहेंगे आप कुछ भी करना। और एक चीज मैं कहा करता हूं कि वो अक्सर ये जो चर्चाएं करते हैं ना, वो लोग फ्री होते हैं, फ्री लोग करते हैं ये चर्चा, तो आप लोगों ने उनको काम दे रखा है, वो कुछ तो बातें करके अपना टाइम निकाल रहे हैं। आप गलत क्यों करते हो, अच्छा कार्य करते चलो, वो तो बुरा ही बोलेंगे। एक कथा आती है बहुत छोटी और बहुत ज्ञानवर्धक। एक पिता और एक पुत्र जा रहे थे, पिताजी एक घोड़ा था, पिताजी घोड़े पर बैठे हैं और पुत्र पैदल चल रहे हैं, तो निकल रहे हैं। आगे से 2-4 व्यक्ति आए, उन्होंने कहा देखो तो इनको, पिताजी घोड़े पर बैठा है और देखो छोटा सा बच्चा उसे पैदल चला रहा है। अब चर्चा हो गई, वो चले गए, पिताजी ने सोचा बात सही है, उतर गए और बेटे को घोड़े पर चढ़ा दिया, फिर आगे गए। 2-4 लोग और आए, अरे राम राम इनको तो देखो, बूढ़ा पिताजी पैदल चल रहा है और जवान बेटे को घोड़े पे बिठा रखा है, इसको नहीं पैदल चला सकते थे। अब क्या किया जाए,
उसको भी फिर थोड़ी आगे गए तो पिता और पुत्र दोनों घोड़े पे बैठ गए। अब तो कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। आगे गए तो 2-4 लोग और आ रहे थे। उन्होंने कहा, हे राम, इन दो को देखो, दोनों के दोनों घोड़े पे चढ़ गए। घोड़ा देखो बेचारा, इतने मोटे ताजे हैं, पैदल क्यों नहीं चलते हैं ये? घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, घोड़ा थक रहा है, देखो तो सही इनको। पिता पुत्र ने सोचा ये भी गलत है, फिर घोड़े से दोनों उतर गए, दोनों पैदल चलने लगे। आगे गए 2-4 लोग और मिले, बोले इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, घोड़े को पैदल ले जा रहे हैं और खुद पैदल चल रहे हैं। अरे घोड़े के ऊपर बैठ जाओ, सवारी तो साथ में है, तो घोड़े पे बैठ जाओ। तो ये दुनिया है, तुम अच्छा भी करोगे तो भी प्रश्न चिन्ह उठेंगे, बुरा भी करोगे तो भी प्रश्न चिन्ह उठेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन अपनी बुद्धि और अपना विवेक और अपनी आत्मा जो कहे वही करना, मन से मत करना। मन विचलित कर देगा, मन पतन कर देगा। मन के ऊपर बुद्धि का अंकुश होता है। मन ने कहा कथा सुनो, मत सुनना, लेकिन कब तक? जब तक बुद्धि से काम लेना। फिर बुद्धि और विवेक जब बोले कि कथा सुनने से ही जीवन का कल्याण हो सकता है, तब आप कथा में आना। मन तो यहाँ आके भी बोल देगा, अरे छोड़ो, कहाँ हम इस चक्कर में पड़े हैं, जाके घूम आते हैं, तुम यहां से उड़ के चले जाओगे। बुद्धि का आश्रय लो। मन पतन कराता है और बुद्धि विवेक का आश्रय लेती है। तो नामदेव जी बड़ी सेवा कर रही हैं। सुबह उठ करके नामदेव जी ने विट्ठलनाथ के स्नान कराया, श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाए, दूध का भोग लगा करके विट्ठलनाथ के सामने रखा और कहा, हे प्रभु विट्ठलनाथ जी, आप भोग लगाइए, उसके बाद मैं नाश्ता करूं। अब थोड़ी 2-4 मिनट हो गए, दूध का गिलास ज्यों का त्यों। अब 3 वर्ष का बालक है, इतना जानकार भी नहीं है। नामदेव जी सोचने लगे, क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? क्या बात हो गई होगी? क्या मुझसे कोई भूल हो गई होगी? या ओहो, नामदेव जी को ध्यान आया हो सकता है, इसलिए विट्ठलनाथ जी दूध नहीं पी रहे, इसमें शक्कर कम है। उठ के गए और थोड़ा सा शक्कर और लेके आए और दूध में डाल दी और हाथ जोड़ के फिर खड़े हो गए, विट्ठलनाथ जी अब मैंने शक्कर और डाल दी है, अब आप दूध ग्रहण करो। फिर थोड़ा समय और निकल गया, दूध का गिलास ज्यों का त्यों। नामदेव जी बोले, मैं विट्ठलनाथ जी मैं छोटा हूं, क्या इसलिए आप प्रसन्न नहीं हो रहे? क्या मेरे से कोई गलती हो गई है, आप इसलिए प्रसन्न नहीं हो रहे? फिर भी कुछ नहीं। अंत में नामदेव जी बोले, अब तो पिताजी आएंगे, मुझे डांट पड़ेगी, और वैसे भी भक्त थे नामदेव जी बचपन से ही, जन्म से ही। तो कहा, हे विट्ठलनाथ जी, अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो आज मैं यहीं पर सिर फोड़ दूंगा। आप अगर इस दूध को नहीं पीएंगे तो मैं भूखा रह जाऊंगा, आज के बाद कभी दूध, नाश्ता, भोजन ग्रहण नहीं करूंगा और यहीं पर सिर फोड़ दूंगा। जैसे ही नामदेव जी सिर फोड़ने को तैयार हुए, तुरंत विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गई। तुरंत वहां पर विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए और उठाया नामदेव जी का दूध का गिलास और खूब मजे से पी रहे हैं। अब नामदेव जी देख रहे हैं, फिर बोले, अरे विट्ठलनाथ जी आपको क्या हो गया? आज सारा ही पी लोगे तो मैं क्या पीऊंगा? मैं तुम्हें ही दूध पिलाने के लिए बैठा हूं यहाँ, मुझे भी तो नाश्ता करना है, मुझे भी तो दूध चाहिए। क्या भाव है, छोटा सा बालक है। बोले, सारा आप ही पी जाएंगे तो इसी में तो मेरा भी है। पिताजी ने कहा था भोग लगा के, थोड़ा भोग लगाना और फिर पी लेना, आपने तो सारा ही चटक गए, मेरे लिए बचाओ। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत नामदेव जी को अपनी गोद में बिठा दिया और अपने हाथों से नामदेव जी को दूध पिलाया। ठाकुर जी ने अपने हाथ से दूध पिलाया। ये जो भक्ति है, ये या तो सत्संग से आती है, या संस्कारों से आती है, और या भगवत कृपा से आती है। 3 इसके माध्यम है। और दूसरी बात यह है कि भगवान को जो हम लोग देते हैं ना, जो भी आप कथा में देते हैं, या कहीं मंदिर में देते हैं, या गौशालाओं में देते हैं,
भगवान उसे रखते नहीं है, ऐसा मत सोचना। दुगना सूत ब्याज सहित वापस लौटा देते हैं। और प्रमाण के साथ कह रहा हूं, एक समय जब भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया, महाभारत की कथा, नग्न हो रही थी, पांचों पति हैं, भीष्म दादा है, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ताऊ जी धृतराष्ट्र जी है, दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है, विकर्ण है, सब बैठे हैं। और रजस्वला में जो स्त्री द्रौपदी है उसको वहां नग्न किया जा रहा है, साड़ी खींच रहे हैं। कौन काम आया? गोविंद ने रक्षा की। और जब भगवान ने रक्षा कर दी तो बाद में द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली और बोली, कन्हैया आपका मेरे ऊपर, मैं आपका आभारी रहूंगी। भगवान ने कहा, मेरी आभारी तो क्यों है द्रौपदी? द्रौपदी और कृष्ण भाई बहन भी हैं और सखा मित्र भी हैं। द्रौपदी सखा भी कहती है, मेरी आभारी क्यों है? बोले, तुमने मेरी जो लाज बचाई है, भरी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था, इसकी आभारी हूं। भगवान ने कहा, अरे नहीं, मैंने तो वो तेरा ऋण था मेरे ऊपर, वो चुकाया है। द्रौपदी बोली, क्या ऋण था? तो एक समय की बात है, भगवान की अंगुली कट गई थी, खून निकलने लगा। तो श्री कृष्ण की पत्नियां सब कमरे में जाने लगी कि कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ। कृष्ण पत्नियां हाथ बांधने के लिए कपड़े के लिए अंदर गई, लेकिन द्रौपदी थी वहीं पर। तुरंत उसने अपनी साड़ी फाड़ी और तुरंत कृष्ण के हाथ में उंगली पर बांध दी। भगवान कहते हैं, हे द्रौपदी, उस दिन तेरी साड़ी के पल्लू के उस टुकड़े पर 999 धागे थे, जिससे तूने मेरे को वो कपड़ा बांधा था। इसलिए आज जब तुझे नग्न किया जा रहा था तो वो साड़ियां भी 999 थी, जिसे खींचते खींचते दुर्योधन थक गया था। वो 999 साड़ियां, 999 धागों का सूत ब्याज तुझे मैंने लौटाया। भगवान रखते नहीं हैं। अद्भुत कथाएं हैं। इस प्रकार से नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, सनत कुमारों ने कहा भागवत की कथा कराओ। बोले कहाँ कराएं? तो बोले हरिद्वार में इसके लिए अच्छा स्थान है, गंगा का तट है, वहीं पर भागवत की कथा होगी। तो आनंद घाट पर भागवत की कथा हुई, भक्ति ज्ञान वैराग्य आए, भागवत की कथा प्रारंभ हुई। और बोले, जिन हरि भगत कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जीव सोधा दूर जीव समाना, जीव सोधा दूर जीव समाना। भागवत की कथा वहां पर सुनाई और उस भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है, वो तरुण हो जाते हैं। इसके उपरांत सनत कुमारों ने नारद जी से एक कथा सुनाई है, एक ब्राह्मण की, और बोले नारद जी तो मुख्य श्रोता हैं, अन्य कई श्रोता देश विदेश से आए हैं। सनत कुमार कहते हैं, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। कोई पापी हो, क्रोधी हो, ईर्ष्यालु हो,
रोगी हो, जो माता पिता की सेवा न करता हो, ऐसा पापी हो, वो भी अगर एक बार भागवत की कथा सुन ले तो उसका कल्याण होता है। इतना ही नहीं, भागवत की कथा सुनने के बाद या जीवित रहते ही मर जाए और मरने के बाद भी वो भागवत की कथा सुने तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी ने कहा ये कैसे संभव है? तो एक कथा सुनाई। उस पर कहा, बोले एक पंडित जी थे, उनका नाम आत्मदेव था। बड़े सदाचारी पंडित जी थे आत्मदेव जी, और उनकी जो पत्नी है उसका नाम था धुंधली। धुंधली नाम था। पति जितने अच्छे थे पत्नी उतनी ही खराब थी। पति सदाचारी थे, पूजा पाठ वाले थे, कर्मकांडी पंडित थे, लेकिन पत्नी पति से उल्टा चलने वाली ऐसी पत्नी मिली। पति जैसा चाहते थे ठीक उससे उल्टा करती थी। और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन संतान नहीं हुई। बुढ़ापा आया तो लोगों ने कहना शुरू किया, तो जो कथा में कही रहा था लोग तो कहेंगे ही, लेकिन इतना कहा कि पंडित जी का जीना खाना हराम कर दिया। पंडित जी तुम्हारे यहाँ तो संतान ही नहीं है, पुत्र ही नहीं है, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम्हारे पिंडदान कौन करेगा? तुम्हारे अंतिम क्रियाएं कौन करेगा? पंडित जी को भ्रमित कर दिया। आखिरकार पंडित आत्मदेव जी ने गृहस्थ का त्याग किया और जंगल में चले गए। एक यति मिला, एक सन्यासी मिला, और सन्यासी जब मिला तो सन्यासी ने कहा कि तुम कौन हो? कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, तुम कौन हो? तुम इस जंगल में क्यों आए हो? और तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो आत्मदेव जी ने कहा, महात्मा जी और तो सब आनंद है, ठाकुर जी की कृपा है, पर मैं संतानहीन हूं। संतान मिल जाए तो अच्छा है। संत बोले, देखो पंडित जी, संतान की बात आप ठीक कह रहे हैं, पर संतान आपको नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले आपकी किस्मत में नहीं है। बोले मुझे तो चाहिए। संत ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गति। हे पंडित जी, कर्मों की गति बड़ी कठिन है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा फल भोगता है। न जाने किस जन्म के कर्म तुम्हारे रहे होंगे। मैं देख रहा हूं तुम्हारे आगे 7 जन्मों तक कोई संतान का योग है नहीं। तो पंडित जी नहीं माने, नहीं मुझे तो संतान चाहिए। एक फल निकाला संत जी ने और दिया, इसे पत्नी को खिला देना। उस फल को लेकर के आए और अपनी पत्नी को वो फल दिया। पत्नी ने खाया नहीं वो फल और अपनी बहन को दे दी। बहन के सामने चर्चा की कि बहन सुन, मैं इस फल को नहीं खाना चाहती हूं, क्योंकि अगर मैंने ये फल खा लिया तो मेरा गर्भ रह जाएगा, और गर्भ जब रहेगा तो गर्भवती महिलाओं को तो बड़ा कष्ट होता है, चलना फिरना, और कहीं भूकंप आ गया सब लोग भाग गए, मैं कैसे भागूंगी? इसलिए ये फल नहीं खाती हूं। तो छोटी बहन से बोली कि तेरा जो पुत्र होने वाला गर्भ में है वो तुम मुझे दे देना, और मैं हर जगह यही कहूंगी कि मैं गर्भवती हूं, ऐसा बहाना बना के चलती हूं। इतनी दुष्टा है धुंधली। इस फल का क्या करें? बोले ये फल गाय को खिला देते हैं। वो फल गौ माता को खिलाया, अपने पेट पर वस्त्र बांध के रख दी है, मैं गर्भवती हूं। समय आने पर उसकी बहन का बेटा हुआ, उसी को लेके आए कि देखो जी मेरा तो बेटा हो गया है। पंडित जी सीधे साधे, उन्हें कुछ पता ही नहीं। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है, हमारे यहाँ पुत्र हो गया है। उसका नामकरण हो गया और उसका नाम रखा गया धुंधकारी। बोले इसका नाम धुंधकारी रखो।
अब उसका नाम धुंधकारी रखा। लेकिन वो जो गौ माता ने फल खाया था, उसके फल स्वरूप 3 महीने बाद उस गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया, जो मनुष्य की आकृति का है, कान उसके गाय जैसे हैं, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। गाय के आशीर्वाद से हुआ, गाय की कृपा से हुआ और गाय के गर्भ से हुआ। यही तो चिंता की बात है। हाँ, कितना बड़ी बात है गाय। और हम सभी लोग गौ माता की संतान हैं। हम सब ने दूध पिया है गाय का, तो दूध तो माँ का पिया जाता है ना। आजकल बड़े प्रेम से हम लोग कहते हैं गाय तो एक जानवर है, गाय तो जानवर है। कितना बड़ा पाप हम लोग कर रहे हैं। गाय गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है और इसकी रक्षा करना हम सभी का धर्म है। इतनी बड़ी चिंता की बात है। आज अभी मैंने एक पत्रिका में पढ़ा, भारत विश्व का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक देश बनने वाला है, विश्व का। और वो देश, जिस देश में 80% सनातनी लोग हैं, गाय को माता मानने वाले जिस देश में हैं, उस देश में ये स्थिति आ गई है। क्यों? इसका कारण है हम सभी लोगों का उदासीन प्रवृत्ति। न हम खुद करना चाहते हैं, न हम खुद कर सकते हैं, और न हम करने वाले की मदद करना चाह रहे हैं। जो गाय के लिए कार्य कर रहा है उसके लिए मदद करो, वरना गाय संकट में है, और गाय संकट में है तो धर्म संकट में है। आने वाली पीढ़ियों का जो समय आएगा ये बहुत बुरा आएगा, क्योंकि गौ माता है और गौ माता पर संकट है। हम सभी को रक्षा करनी है। और मैं हर बार कहता हूं कि गाय घर पे रखो तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। लेकिन घर नहीं रख सकते हो तो हमारी बांके बिहारी गौशाला गौ माताओं के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। गौ माताएं रखी हुई है। इस समय कितनी गौ माताएं हैं जी? हैं 60 गौ माताएं अभी है। और उसमें ऐसा नहीं है कि जो दूध देती है, कुछ गौ माताएं 4 गौ माता दूध देती है और 56 गौ माताएं ऐसी है जो दूध नहीं देती है, उनका पालन पोषण हो रहा है। हम लोग आगे बढ़े और जितना हो सके तन से, मन से, धन से शर्मा जी का सहयोग करें। गौ सेवा में अपना योगदान तन से दो, मन से दो, धन से, जिस रूप से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अवश्य करें। बोलो गौ माता की जय। इस प्रकार से यहां पर गोकर्ण जी हुआ, ये धुंधकारी दुष्ट हुआ, लेकिन गाय का बेटा कभी दुष्ट नहीं हो सकता। ध्यान देना, गौ सेवा करने वाला कभी दुष्ट नहीं होता। गाय का पुत्र, गाय को जो माता माने, या ये समझ लीजिए, गाय को जो माता माने, गाय को गोपाल पूज्य गोपाल मणि जी महाराज धेनुमानस में कहते, लिखते हैं, जो व्यक्ति गाय को पशु बोलता है वो खुद पशु ही है। आप ये पहचान, वो बिना 4 पैरों वाला पशु है, वो बस उसकी यही पहचान है। पशु की पहचान करनी है तो जो गाय को पशु बोल दे समझ लो ये पशु है। देखो ऐसा वर्णन किया उन्होंने, अपनी तपस्या, बड़ी मेहनत से उन्होंने धेनुमानस की रचना कर रखी है। धुंधकारी दुष्ट हुआ, कियत कालेन तो जातो तरुणो तनुवावो, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी दुष्ट हुआ और जब बड़ा आया तो ये चोर डकैती ज्यादा करने लगा। एक दिन पिताजी उदास बैठे तो गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से उनकी उदासी का कारण पूछा और पिताजी को ज्ञान दिया। गोकर्ण जी ने 5 श्लोकों में इसे गोकर्ण गीता भी कहते हैं, और कहा, पिताजी
मनुष्य शरीर दुर्लभ है। आप बिना कारण दुखी हैं। आप ये सोच के दुखी हैं कि आपका बेटा जो धुंधकारी वो बिगड़ गया। अरे छोड़ो, किसका बेटा? सुतम कस्य धनम कस्य, किसका बेटा किसका पुत्र? आप अपना कल्याण करो। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। ओ शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे।